और चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और कैदियों के साथ में उन्होंने जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर अपना कुछ कीमती समय निकाला और कैदियों के बीच में रहकर जन्मोत्सव की जहां उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और जन्मोत्सव का ये पावन पर्व मना रहे हैं। मैं अब मैं जेल महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं श्री गोविंद प्रताप सिंह साहब को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए। मैं भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और साथ में मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे भगवान के पूजन और अर्चन के लिए, आरती के लिए कृपया सादर आमंत्रित हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा
हिंदी। मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना है कि वो हम सबको शक्ति और सद्बुद्धि दे कि हम के लिए बहुत बधाई। वैसे तो जेल में हर साल ये कार्यक्रम होता है, मैं हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थित होता हूं, पर इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रदेश के हर स्कूल में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि यदि हमें शिक्षा देनी है तो शिक्षा का आधार, उसकी नींव संस्कार होते हैं और संस्कार यदि देना है तो निश्चित रूप से संस्कार संस्कृति से जुड़कर ही प्राप्त हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरे प्रदेश के बच्चों के माध्यम से आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे प्रदेश में मना है और उसके माध्यम से इस प्रदेश के बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े, संस्कार से जुड़े। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल हुई है। जेल के इस कार्यक्रम में जैसा डीजी जेल ने बताया कि अनेक सुधार के कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा जेल में आयोजित किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय है कि जेल ये कारावास नहीं है बल्कि सुधार गृह है और सुधार गृह के कंसेप्ट को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। हमारे जो यहाँ पर कैदी भाई और बहन हैं, मैं उनको भी आह्वान करना चाहता हूँ कि वो इसी भाव के साथ इस प्रांगण में रहें कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने में सुधार करके आगे आने वाली जिंदगी को समाज के साथ मिलकर गुजारना है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी को वो अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सेंट्रल जेल भोपाल के आज के इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम में एक बार जयकारा लगाएं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सबका सौभाग्य है, यद्यपि जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस पावन पर्व में भगवान का प्राकट्य अभी अपनी आंखों के सामने हमने कारागार से देखा और कारागृह में भगवान का जन्म होता है। इसका कई कई संदेश है। उस संदेश को हम समझें तो सब मिलेगा। आज के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने विस्तार से अपनी बात कही। माननीय पचौरी जी, बबलेश राजपूत जी, विजय सिंह जी, SN मिश्रा जी, ACS होम जेल, DG जेल, GP सिंह जी और सम्मानित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, घूप अंधेरी रात में एक दीपक का भी जो महत्व होता है वही भगवान कृष्ण के जन्म से हम समझ सकते हैं। जेल ये शब्द नाम आते ही एक तरह से कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन जेल से भी एक नई क्रांति का सूत्रपात होता है। यह उदाहरण 5100 साल पहले हुआ है और जेल में किसी बच्चे का जन्म हो, जेल से जुड़े हुए कोई व्यक्ति के परिवार का बच्चा निकल करके समाज में पहचान बनाए, ये विरोधाभासी बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में इसी से राह निकलती हमने सबने देखा है। मैं आज के इस अवसर पर विस्तार से कुछ न कहते हुए, जेल विभाग ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से आज का ये कार्यक्रम भी सजाया है, संजोया है और काम भी दक्षता से कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद कई सारे विकास कार्यों की बात GP सिंह जी ने कही है और कुछ हमने अभी लोकार्पण भूमि पूजन भी किए हैं। आज थोड़ी समय की सीमितता है
लेकिन जन्माष्टमी का पावन पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रति मंगल कामना, बधाई। एक जरूर जानकारी देता हूँ, जाने अनजाने हमारे द्वारा हमारे त्योहारों पर शुभकामना दे देते हैं। शुभकामना और मंगल कामना में अंतर है। जैसे ये हम अपने ग्रह नक्षत्र की विशेष अवस्थाओं में हमारे त्योहार को पाते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि भाद्रपद तिथि रात की 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। अगर रोहिणी नक्षत्र है तो भगवान का जन्म होगा। इसी प्रकार से दीपावली है तो उसका विशेष अवस्था है हमारे ग्रह नक्षत्रों की। तो जितने भी हमारे त्योहार पर्व हैं ये विशेष कारण से इसको चाहे जब नहीं मना सकते। तो मंगल कामना हमको सबको देना चाहिए और शुभ कामना उसको, जैसे किसी का अचानक जन्मदिन हो जाए, कोई इंटरव्यू देने जाए, किसी का ऐसे कोई सडनली कोई बात आ जाए तो शुभ कामना रहती है। बधाई हम दे सकते हैं। जैसे ये त्योहार और पर्व का भी अंतर रहता है। पर्व किसको कहेंगे? अगर उपवास है तो पर्व है। एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, ये जन्माष्टमी पर्व जिस दिन उपवास रखा जाता है। और त्योहार जिसमें खाने पीने को मिले, होली, दिवाली, आनंद मनाओ, खूब अच्छे से भोग लगाओ, तो वो त्योहार है। मुझे लगता है कि आज जन्माष्टमी का पर्व हम सबके लिए मंगलकारी रहेगा। मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं श्री संजय पांडे जी, अतिरिक्त महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं से आग्रह करूंगा कि आभार प्रदर्शन के लिए आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप आए हमारे घर, भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। सर, आपके द्वारा किए जा रहे हर प्रयत्न के लिए, इस प्रदेश की खुशहाली और वतन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय आपका, आज के कार्यक्रम में आपके आगमन के लिए। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, जिनका स्नेह हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है। मैं आभारी हूँ श्री सुमित पचौरी जी का एवं उनके साथ पधारे हुए सभी अतिथियों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। मैं आभारी हूँ समस्त अतिथियों का, साथ ही साथ समस्त मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। एक बार पुनः मैं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। जेल के बंदियों ने जिन्होंने एक झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रदर्शित की है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डीजी साहब से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को भेंट करेंगे। एडीजी साहब से आग्रह करूंगा कि श्री एसएन मिश्रा जी